हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि डायरेक्टली आपके यहाँ पर निकल कर आ रही है सीनियर असिस्टेंट के लिए और साथ ही जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अपना जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी है, इंस्ट्रक्शंस है, आपको अच्छे से चेकआउट करना है, रीड आउट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है उसे भी आप चेकआउट कर लें, और आपका जो भी नोटिफिकेशन है आपको डिटेल में चेकआउट करना होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट का और रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक करके जो भी आपका ऑप्शन है आप उसे लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा, जिसे आपको अच्छे से रीड आउट करने के बाद क्लोज करना होगा। और उसके बाद अब आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको फॉरवर्ड करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही पोस्ट आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको चूज़ करना होगा, और चूज़ करेंगे तो आपका जो भी पोस्ट कोड होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब उसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट का फुल नेम होगा वो आपको फिल करना होगा, आपकी मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है, और फिर से जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको कन्फर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद अब आपका जो भी ईमेल एड्रेस है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है फिर से आपको कंफर्म करना है। ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने इस तरह का कन्फर्मेशन लिंक ओपन हो जाएगा। अगर आपकी जो भी जानकारी है आप उसे सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आप कोई भी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, आपको कैंसिल करके उसे एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीटेड हो चुका है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी आपका पर्सनल डिटेल है आप उसे चेकआउट कर लें। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा राइट साइड में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा गो टू एप्लीकेशन का फॉर्म। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप इस नोट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है वो बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप चूज़ कर पाएंगे जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो आपका जो भी एग्जामिनेशन का प्रेफरेंस है वो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो भी आपका एग्जामिनेशन का सेंटर है आप उसे चूज़ करेंगे। कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, आप चूज़ करना चाहते हैं, आप उसे चूज़ कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चूज़ करना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है, और अब आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज़ करना होगा, आप मेल है या फिर आप फीमेल हैं। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर मेल होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ईयर चूज़ करना है। उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करना है, और आपका जो भी डे है वो आपको चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी ओवरऑल आपका परसेंटेज होगा एज का उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपकी जानकारी होगी ज्वाइनिंग की वो आपको देनी होगी, और कब तक आप यहाँ पर ज्वाइनिंग किए हैं, कब आप यहाँ पर रिटायर हुए हैं उसकी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप नो करेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप WI के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है
कि दोस्तों अगर आप WI में अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपका सेव हो जाएगा। अब आपका जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो जो भी आपका फादर का नेम है वो आपको फिल करना है, उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना है और यहाँ पर आपका जो भी नेशनलिटी होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब उसके बाद आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस लाइन फर्स्ट और सेकंड में आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी होगी और जो भी आपका कंट्री है यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो भी सिटी है वो आपको चूज़ करना है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेम उसी की आपको एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका जो भी मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका यहाँ पर 10th का बोर्ड का नेम है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी 10th का सब्जेक्ट का नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम आपको देना है और आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप चूज़ कर पाएंगे। चूज़ करने के बाद अब आपका जो भी 10th का परसेंटेज मार्क है वो आपको देना होगा और उसके बाद आपका जो भी इंटरमीडिएट 12th का डिटेल है वो आपको देना होगा। तो सेम इसी तरह से आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको फिल करना है, आपका जो भी 12th का सब्जेक्ट का नेम है वो आपको देना है। उसके बाद आपका 12th का पासिंग ईयर और परसेंटेज मार्क आपको देना होगा और यहाँ पर आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको देना होगी। तो सबसे पहले आपका जो भी डिग्री का नेम है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इनमें से आपकी जो भी डिग्री है आप उसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का नेम है वो आपको फिल करना होगा। अगर आप फ़ोन से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका जो भी पासिंग ईयर है ग्रेजुएशन का वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपका पासिंग ईयर है वही आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा और उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी भी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपका जो भी डिग्री का नेम है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी स्पेशलाइजेशन का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम और आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज मार्क है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके 30 वर्ड पर मिनट या फिर आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपकी इंग्लिश पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है तो आपको 30 पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड है उसकी जानकारी आपको देनी होगी और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके यहाँ पर डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और जो भी आपकी डिटेल है वो आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका जो भी डेजिग्नेशन का नेम है या फिर आपका पोस्ट का नेम है वो आपको फिल करना होगा और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपने कब से ज्वाइनिंग किया है और कब तक आपने वर्किंग किया है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद अब आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपका सेव हो जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी फीस का डिटेल होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपका यहाँ पर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो आपका 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है और जो भी आपका फ़ोटो है आप उसे चूज़ करेंगे। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है 100 KB से नीचे आपका रखना होगा और जो फाइल का साइज़ है आपका JPG और JPG में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना होगा। क्लोज पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, उसको ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है और जो भी आपका सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद अब आपका जो भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा उसको आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास वोटर आईडी है या फिर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी आईडी कार्ड है तो आप उसे अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और जो भी आपका आईडी का PDF है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपका जो आईडी का PDF है 1 MB से आपका नीचा होना चाहिए, उसे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसे अपलोड करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपलोड करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ के रूम में आपका जो भी 10th का मार्कशीट है आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपका डिटेल है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा।
उसके बाद आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिग्री का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी सेल्फ अटेस्टेड किया जो आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड आपका यहाँ पर होना चाहिए, उसको ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपका जो भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप इस डिक्लेरेशन को अच्छे से रीड आउट करें। उसके बाद आपको नीचे आना है और आने के बाद आप इसे आईग्री करेंगे और आईग्री करने के बाद अब आपको प्रीव्यू वाले सेशन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू है आप उसे चेकआउट कर पाएंगे, रीड आउट कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पेमेंट है आपको करना होगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपके सामने ये प्राइवेसी नोटिस ओपन हो जाएगा जिसे आपको आईग्री करना होगा। और आईग्री करने के बाद अब आपके यहाँ पर जो भी पेमेंट वाली डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो पेमेंट है आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर अपना पेमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट वाला ऑप्शन है आप उसे चूज़ करेंगे। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो भी कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना है। आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट और मंथ आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी कार्ड का CVV कोड है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी आपका नेम है वो आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा उसे आप करने के बाद अपना जो भी एप्लीकेशन है आप उसे प्रिंट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह से आपको यहाँ पर AI का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।